Welcome back to my YouTube channel, Engineer Ajit Sir. Today we will discuss about the mathematics of class 12th, exercise number 5.5. Okay, so the question number 6 is going to be discussed today. The question number 6 is x plus 1 upon x raised power x plus x whole raised power 1 plus 1 upon x. Question is differentiate the functions given in exercise 1 to 11 with respect to x. मीन्स हमने with respect to x के साथ क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, अब ध्यान देना कि क्या करेंगे. हमारे पास क्वेश्चन है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की रेज पावर x प्लस एक्स होल रेज पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स. सोल्यूशन let y is equal to x plus 1 upon x whole raised power x plus x whole raised power 1 plus 1 upon x. इट मीन्स क्या है कि हमने ये सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने सिंपल से सिंपल मेथड इसका अपनाना है. और उस सिंपल मेथड के लिए आपका हमारे पास जो NCERT का मेथड है वही यूज़ करेंगे, और जिससे क्या हो जाएगा, इजी रह जाएगा और मेमोरेबल भी रहेगा आपके पास. ठीक है जी, तो भूलोगे नहीं कोई भी पॉइंट. क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है जी, चलिए एक्सरसाइज ना बोलें, एक्सरसाइज है आपके पास 5.5 क्वेश्चन नंबर 6. 5.5 का क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो देखिए, अब ये बता दिया हमने y है. ठीक है, इसको y लेट कर दिया जो क्वेश्चन था, लेकिन इसमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी कि u को अलग से एक पार्ट पुट करना पड़ेगा और v को अलग से पार्ट एक पुट करना पड़ेगा. तो लेट u इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स होल रेज पावर x एंड v इज इक्वल टू x होल रेज पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स. देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस v हो जाएगा. बिकॉज y जो था उसका जो आपके पास y जो था उसको आपने u और v में डिवाइड कर दिया, तो आपके पास y जो होगा u प्लस v में मिलेगा. विच इम्प्लाइज आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स हो जाएगा. तो सबसे पहले u को डिफरेंशिएट करो. तो देयरफॉर u इज इक्वल टू क्या आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल रेज पावर x. टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स वी हैव log u is equal to log of x plus 1 upon x whole raised power x. आपको पता है as log m raised power n is equal to n log m होता है. तो आपके पास log u है तो log u as it is हो जाएगा, is equal to में log x plus 1 upon x raised power x था, तो आपके पास जो n है वो x आ जाएगा, आ गया log आ जाएगा, और आपके पास m क्या है, x plus 1 upon x है. ठीक है जी, तो यहाँ से आगे क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे. डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव अब आपके पास क्या हो जाएगा, जब d बाई डी एक्स ऑफ लॉग u करोगे इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स. ठीक है जी, हम क्या कर देंगे, u इंटू वी की डिफरेंशिएशन करेंगे. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, u इंटू वी डैश इज इक्वल टू यू डैश वी प्लस यू वी डैश. u जो होगा वो x मानेंगे और v जो होगा वो log x प्लस 1 अपॉन एक्स मानेंगे. तो क्या कर दिया हमने, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग u करेंगे तो 1 अपॉन u हो जाएगा और du अपॉन डी एक्स हो जाएगा. इज इक्वल टू में आपके पास क्या कर देंगे, u की डिफरेंशिएशन तो u क्या x है, तो d बाई डी एक्स ऑफ x कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई आपके पास v ऐसे रहेगा, तो v क्या आपका log ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स है, प्लस u ऐसे ही रहेगा तो u क्या x है, और v की डिफरेंशिएशन तो v क्या आपके पास log ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस 1 अपॉन एक्स. ठीक है जी, तो अब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x जो होता है वो 1 होता है, मल्टीप्लाई बाई log ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास. यहाँ पे प्लस आ जाएगा, x आ जाएगा, और जब आप क्या कर दोगे log ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स करोगे तो वो 1 अपॉन एक्स हो जाता है, तो x की वैल्यू आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स है. फिर आपने क्या करना है, एंगल जो है आपके पास वो क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स कर दोगे. तो आपने क्या कर दिया, इसमें 1 अपॉन u कर दिया. थोड़ी सी क्या हुआ कि कटिंग कर दिया मैंने, तो इग्नोर द कटिंग बट कंसंट्रेट टू द पॉइंट. 1 अपॉन u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 1 इंटू लॉग करेंगे, लॉग आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, प्लस में आपके पास x 1 ज़ार x आ जाएगा, और
एक्स प्लस वन अपान एक्स आ जाएगा। अब क्या कर दोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन अपान एक्स था तो आप क्या करोगे, अलग अलग से करोगे उसको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करोगे तो ये हो जाएगा इस तरह से, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपान एक्स करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये कहीं ना कहीं वन अपान यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस एक्स अपान एक्स प्लस वन अपान एक्स हो जाएगा। और डी ये जो मल्टीप्लाई में इसको क्या कर दो, इसको अलग से ब्रैकेट में ले लो, यानी कि ये वाली चीज़ आपने ब्रैकेट में लेनी थी पहले। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे तो वो वन आ जाएगा। फिर आपके पास माइनस, यहाँ पे क्यों माइनस क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपान एक्स जो होता है वो माइनस वन अपान एक्स के आता है। ओके, इसलिए मैंने माइनस लिखा इस प्लस की जगह। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करें कि आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो है वो वन आ गया, लेकिन यहाँ पे प्लस था, प्लस की जगह माइनस लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, रीज़न ये है कि जब आप डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपान एक्स करोगे तो वो माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा आपके पास, वन अपान यू हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू में लॉग एक्स प्लस वन अपान एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे इस एक्स को वन माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर के साथ, तो क्या हो जाएगा, एक्स वन ज़ार एक्स आ जाएगा, माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स वन ज़ार एक्स आ जाएगा, अपान में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ज़रा गौर से देखेंगे कि मैंने क्या किया हुआ है, थोड़ी सी कटिंग भी हुई है, लेकिन कटिंग को इग्नोर करते हुए मैं आपको पॉइंट पे बता रहा हूँ क्या किया हुआ मैंने। एक्स वन ज़ार एक्स किया, माइनस आ गया, एक्स वन ज़ार एक्स आ गया, अपान में आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये जो मैंने इधर अपान दिया था इसका लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे वन अपान भी लिखता मैं तो तब भी चलेगा, क्योंकि ये एक्स इधर दे दिया मल्टीप्लाई में। इधर क्या रहा आपके पास, एक्स प्लस वन अपान एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं ऊपर, यहाँ पे वन मान के चले, क्या मान के चलें, वन मान के चलें, बिकॉज इस एक्स को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दी थी। तो जब आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे एक और चीज़, ये तो एक्स प्लस वन अपान एक्स ऐसे रहा, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऊपर एक्स है और नीचे एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर और ऊपर वाला एक्स कट हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, यहाँ से देख रहे हैं आप वन अपान यू, तो वन अपान यू डी यू बाई डी एक्स बचेगा, इक्वल टू में लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अपान एक्स बचेगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अपान एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पे प्लस है आपके पास, इस चीज़ को मत बोलें, वन इंटू एक्स माइनस यहाँ पे वन बचा और नीचे एक्स स्क्वायर का एक्स बचा, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन अपान एक्स बचेगा, और नीचे क्या था, नीचे था एक्स प्लस वन अपान एक्स, तो वही मैंने एक्स प्लस वन अपान एक्स लिखा। समझ आ गई, ठीक है जी। उसके बाद वन अपान यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू में लॉग एक्स प्लस वन अपान एक्स, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, जिसका अपान कुछ नहीं उसका अपान वन डाल दोगे, एलसीएम निकाल दोगे, एक्स और वन का एक्स आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स करोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वन इंटू वन करोगे वन आ जाएगा। फिर ये डिवाइड है, डिवाइड का मल्टीप्लाई बना दोगे, मल्टीप्लाई बनाने के बाद पहले इधर कर लो, तो क्या हो जाएगा, एक्स वन ज़ार एक्स आ जाएगा एलसीएम, और क्या हो जाएगा, एक्स एक्स ज़ार एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वन इंटू वन तो वन, तो मतलब क्या होना था, ये आना था आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स, मैंने उल्टा करके डिवाइड का मल्टीप्लाई बना के एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब क्या है, तो वन अपान यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन अपान एक्स, प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स और ये एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से डी यू बाई डी एक्स कर दोगे इज इक्वल टू में यू हो जाएगा। अब ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये पहले लिख लीजिए, प्लस का लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अपान एक्स है वो बाद में लिख लीजिए। फिर क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू में एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, क्योंकि u की जो वैल्यू थी, u क्या लेट करा था हमने, u आप देखेंगे ध्यान से, तो u जो लेट करा था हमने वो क्या करा था, वो ध्यान देने वाली बात है कि u को हमने माना था x प्लस वन अपान एक्स की रेज़ पावर x। ओके, तो वहाँ से क्या हो गया आपके पास, x प्लस वन अपान एक्स की पावर x, इस u की जगह लिख लिया मैंने। क्यों लिखा, बिकॉज वन अपान यू, इधर u गया था तो u की जगह ये पुट कर दिया, तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग ऑफ x प्लस वन अपान एक्स, तो ये आ गया आपके पास डी यू बाई डी एक्स। अब क्या हुआ, अब एक और चीज़ है आपके पास, v को फाइंड आउट करना। किसको फाइंड आउट करना है जी, v को। तो v क्या था, v आपने माना था x रेज़ पावर वन अपान वन प्लस वन अपान एक्स, तो क्या हो जाएगा, टेकिंग, मैंने यहाँ पे लिखना था कि जो आप लिखते आ रहे हैं पूरे प्रोसीजर में कि टेकिंग लॉग अरिथम ऑन बोथ साइड्स वी हैव, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, v को log v हो जाएगा और x रेज़ पावर वन प्लस वन अपान एक्स को log ऑफ
एक्स रेज पर 1 + 1/x हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, log v हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको फार्मूला पता ही है कि log ऑफ m रेज्ड पावर n इज इक्वल टू, ये एज लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू में n log m हो जाता है। तो मेरा n क्या है यहाँ पे, n है 1 + 1/x, वही लिख लिया मैंने। फिर क्या है, log आ गया। फिर आपके पास m क्या है, m है आपका x, तो वो लिख दिया। तो 1 + 1/x log x बन जाता है जब आपके पास log x रेज़ पर 1 + 1/x को आप ऑपरेट करते हो। डिफरेंशिएटिंग द बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव देखिए d/dx ऑफ log v हो जाएगा। फिर आपके पास d/dx ऑफ 1 + 1/x log x हो जाएगा। फिर यहाँ पे u × v का रूल लगाओगे, यानी कि प्रोडक्ट रूल, u × v डैश इज इक्वल टू u डैश v प्लस u v डैश। u डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ u। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आप d/dx ऑफ log v करोगे तो 1/v dv/dx आ जाएगा, इज इक्वल टू में आपके पास जब आप क्या कर दोगे, आपका यहाँ पे u जो है वो है आपका 1 + 1/x और v जो है वो आपका log x है। तो u की डिफरेंशिएशन करनी है पहले, तो d/dx ऑफ 1 + 1/x हो जाएगा। तो उसके बाद आपको v एज इट इज़ लिखना है, तो log ऑफ x हो जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस u एज इट इज़, u के आपके पास 1 + 1/x है। डिफरेंशिएशन ऑफ v करोगे तो d/dx ऑफ log x हो जाएगा। फिर आपके पास 1/v dv/dx इज इक्वल टू में, आपको पता ही है यहाँ पे ओपन करने की तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज d/dx ऑफ 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस में d/dx ऑफ 1/x करेंगे तो -1/x² आ जाएगा, जैसे कि मैंने पहले कहा था आपको। तो 0 - 1/x² करते तो तब भी आपके पास -1/x² आ जाता, मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको। फिर log ऑफ x लिख दिया, प्लस 1 + 1/x लिख दिया। d/dx ऑफ log x जो होता है वो 1/x के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1/v dv/dx -1 × log x करो तो माइनस का log x आ जाएगा, अपॉन में x² हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 × 1 करोगे तो 1/x × 1 करोगे तो 1/x आ जाएगा, प्लस 1/x × 1 यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि 1/x को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, आपके पास 1/x आ गया, प्लस है, प्लस लिख दिया, 1/x को मल्टीप्लाई करोगे 1/x के साथ, 1/x² बन जाएगा। ओके फिर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा dv/dx, ये जो 1/v है इक्वल टू के साथ जाएगा तो v/1 हो जाएगा, अपॉन में 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं रहता हमारे पास, माइनस log x। यहाँ पे क्या कर देंगे, इस x² x और x² का जो आपके पास x² x और x² का जो एलसीएम आएगा वो x² आ जाएगा, x² को डिवाइड करोगे x² के साथ आएगा 1 × -log x करोगे तो माइनस का log x आ जाएगा, x² × x करोगे तो आपके पास x आएगा, x मल्टीप्लाई में 1 करोगे तो प्लस का x आ जाएगा आपके पास, प्लस x² डिवाइड बाई x² करोगे तो 1 आएगा, 1 × 1 करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, dv/dx इज इक्वल टू में v की वैल्यू आपके पास x रेज़ पर 1 + 1/x है, इन टू में आपके पास क्या हो जाएगा, आप पहले x वाली टर्म लिखोगे पहले, प्लस 1 लिखोगे और माइनस log x बाद में लिखोगे, अपॉन में x² लिख दोगे। अब क्या है, ये dv/dx भी निकल गया और du/dx भी निकल गया। तो एज आपको पता था कि dy/dx जो था वो इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx है, तो आपने क्या करना है, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू du/dx की वैल्यू आपके पास क्या निकाली थी हमने, पीछे देख सकते हैं आप, वो निकाली थी हमने x + 1/x रेज़ पावर x इंटू x² - 1/x² प्लस 1 प्लस log ऑफ x + 1/x। तो वो आपने यहाँ पे डालनी है x + 1/x का होल रेज़ पावर x, du/dx की जगह लिख रहे हैं आप x² - 1/x² प्लस 1 प्लस log ऑफ x + 1/x प्लस dv/dx। अभी आपने किया dv/dx जो है आपके पास वो आया x रेज़ पावर 1 + 1/x इंटू x + 1 माइनस log ऑफ x अपॉन x²। तो आपके पास वही आप यहाँ पे लिखोगे dv/dx की जगह x रेज़ पावर 1 + 1/x इंटू x + 1 माइनस log x अपॉन x²। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है जी, इशू था या तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उम्मीद करता हूँ समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सिमिलर है, कहता है log ऑफ x होल रेज़ पावर x प्लस x रेज़्ड पावर log x। इसको सॉल्व करना है तो ये भी u × v में निकलेगा। तो आपके पास क्वेश्चन है log x होल रेज़ पावर x प्लस x log ऑफ x, लेट y इज इक्वल टू log ऑफ x होल रेज़ पावर x प्लस x रेज़्ड पावर log x। इट मीन्स
आपने जब इसको y लेट कर दिया उसके बाद आपने u और v को भी लेट करना पड़ेगा, तो लेट करेंगे u इज इक्वल टू पहली वाली टर्म log x होल रेज पावर x एंड v इज इक्वल टू क्या मान लेंगे x log ऑफ x रेज पावर log x। ओके जी, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू u प्लस v बनेगा। तो आपके पास डिफरेंशिएशन जो होगी वो dy बाई dx हो जाएगी इज इक्वल टू में du अपान dx प्लस dv बाई dx। ठीक है, अपान बोलो या बाई बोलो बात एक ही है। u इज इक्वल टू क्या आपके पास, u मान के चलोगे आप तो log ऑफ x होल रेज पावर x टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स वी हैव, आपके पास क्या हो जाएगा, u है तो log u हो जाएगा इज इक्वल टू में log ऑफ log x ऑफ होल रेज पावर x। तो log u इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे फार्मूला लगेगा log एज लिख लेते हैं log x रेज्ड log m रेज्ड पावर n इज इक्वल टू n log m। इट मीन्स इसकी जो पावर x है वो इधर आ जाएगी, log एज इट इज़ रहेगा और m जो है वो log x है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए उम्मीद करता हूँ। अब क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ log u हो जाएगा इज इक्वल टू में डी बाई डी एक्स ऑफ x log ऑफ log x। तो आपको फिर से प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। प्रोडक्ट रूल कहता है कि यू वी होल डैश इज इक्वल टू यू डैश वी प्लस यू वी डैश, डैश का मतलब यहाँ पे डेरिवेशन ये डिफरेंशिएशन है। तो यू वी की डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी प्लस यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वी यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। चलिए, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ log u करते हो तो क्या हो जाता है 1 अपान यू आ जाएगा, क्योंकि log ऑफ x क्या होता है 1 अपान x होता था, log ऑफ u है तो 1 ऑफ u हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स करना पड़ेगा। चेन रूल आप इस्तेमाल करते हुए चलते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आप जब क्या नाम है u मानोगे तो u को x मानोगे और v को log ऑफ log x मानोगे। ठीक है, ये आपको मैं टेम्परेली लेके चलता हूँ कि ये u है और ये आपके पास v है। ठीक है जी, तो आपके पास क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यू की डिफरेंशिएशन करनी है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई आपके पास वी एज इट इज़ आएगा, वी क्या है log ऑफ log एक्स है, प्लस यू एट एज इट इज़ यू क्या एक्स है, डिफरेंशिएशन ऑफ वी, वी मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ log एक्स। तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 अपान यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे 1 आ जाता है मल्टीप्लाई बाई log ऑफ log एक्स हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ log एक्स क्या हो जाएगा log ऑफ एक्स होता है 1 अपान एक्स, तो log ऑफ log एक्स क्या हो जाएगा 1 अपान log एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ log एक्स। तो ये फिर से आपके पास क्या हो जाएगा 1 अपान यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 1 इंटू log करोगे तो log आ जाएगा, log एक्स हो जाएगा प्लस एक्स 1 ज़ार एक्स हो जाएगा, log एक्स आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई log एक्स की डिफरेंशिएशन 1 अपान एक्स आ जाएगी। ठीक है, 1 अपान यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू में log ऑफ log एक्स हो जाएगा प्लस एक्स 1 ये एक्स और ये एक्स कैंसिल कर दोगे आपके पास 1 बचेगा, 1 अपॉन log एक्स हो जाएगा ये, तो 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू में log ऑफ log एक्स हो जाएगा इनटू में आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 1 और log एक्स के डिफरेंस एलसीएम निकालोगे तो log एक्स आ जाएगा, log एक्स इंटू क्या कर दोगे 1 करोगे तो log एक्स रहेगा, तो log इंटू log एक्स और ये log एक्स मल्टीप्लाई में हो जाएगा प्लस आपके पास log एक्स को log एक्स के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 1 अपान यू डी यू बाई डी एक्स, फिर क्या कर देंगे हम यहाँ पे प्लस 1 पहले लिख देंगे, तो 1 प्लस ये log एक्स इधर से उल्टा लिख दो, इसको इधर से उल्टा लिख दो, इधर से 1 प्लस log एक्स तो लिख दिया 1 प्लस log एक्स इंटू log ऑफ log एक्स अपान में क्या है log एक्स है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स कर दोगे और यहाँ पे 1 अपान यू जो है वो इधर आके यू अपान 1 हो जाएगा, फिर आपके पास 1 प्लस log एक्स इंटू log ऑफ log एक्स अपॉन log एक्स हो जाएगा। इधर से क्या हो जाएगा, ये जो log एक्स है इसका जो x है ये माइनस का 1 इधर पावर दे देगा। ठीक है जी, आपके पास क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू log एक्स होल रेज्ड पावर, क्योंकि u की वैल्यू जो थी वो आपने लेट करी थी, क्या करी थी, u की वैल्यू आपने लेट करी थी व्हाट log एक्स होल रेज्ड पावर एक्स, तो वो तो आ गया log एक्स होल रेज़ पावर एक्स, लेकिन इसका x जो है log एक्स का वो -1 इधर चला गया, तो 1 प्लस log एक्स इंटू log ऑफ log एक्स बच गया आपके पास डी यू बाई डी एक्स। अब नेक्स्ट जो है वो है आपके पास v इज इक्वल टू एक्स रेज़ पावर log एक्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स वी हैव लॉगरिथम लिखो, log लिखो, बात एक ही है। तो फिर क्या हो जाएगा
लॉग वी है तो लॉग वी हो जाएगा, इज इक्वल टू में एक्स लॉग एक्स है तो लॉग ऑफ एक्स रेज पावर लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग वी हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इधर फार्मूला वही वाला लगेगा, कौन सा, लॉग एम रेज्ड पावर एन इज इक्वल टू में एन लॉग एम। इट मीन्स एन क्या है यहाँ पे लॉग एक्स है तो वो लॉग एक्स इधर आ गया, लॉग ये वाला आ गया और एम क्या है एक्स है, ठीक है जी। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू में log x इंटू log x है तो log x का स्क्वायर। फिर हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव d बाई डी एक्स ऑफ log v इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ log x का होल स्क्वायर। d बाई डी एक्स ऑफ log v हो जाएगा 1/v dv बाई डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू में आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी आपका, देखो ये फार्मूला सबसे पहले क्या लगेगा, इसको भी लॉग एम रेज पावर एन लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, एन लॉग एम होता है तो एन आ गया आपका 2 लॉग और एम आ गया एक्स, ठीक है, इन टू में। अब ये जो आपके पास बेस है, बेस को लगा दो पहले, तो बेस क्या है, बेस आपके पास लॉग एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1/v डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 2 लॉग एक्स एज इट इज़ रहेगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा 1/x आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ से 1/v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 2 इंटू लॉग एक्स 1 जार लॉग एक्स हो जाएगा, अपॉन में एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में आपके पास यहाँ से 1/v जो था वो उस साइड चला जाएगा तो 2 इंटू वी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 इंटू वी लॉग एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 2 v की जगह आपने पुट क्या करा था, v जो था आपके पास वो क्या था, वो था x लॉग ऑफ x, x रेज पर लॉग x, तो आप क्या लिखोगे v की, इस v की जगह आपने क्या लिखा x रेज पर लॉग x, तो लॉग x अपॉन x क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x लॉग 2x रेज पर लॉग x, और यहाँ पे ये जो x डिवाइड में था ये -1 में पावर चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि x रेज पर +1 नीचे है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी, बेसिस आर सेम पावर्स मस्ट बी एडेड, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी वो, ठीक है, तो लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ बचेगा, तो आपके पास डी वी बाई डी एक्स जो होगा वो होगा 2x रेज पर लॉग एक्स -1 इंटू लॉग एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में डी यू बाई डी एक्स आपका निकला था लॉग एक्स रेज पावर एक्स -1 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स अभी आपने निकाला 2x रेज पावर लॉग एक्स -1 इंटू लॉग एक्स, तो ये आ गया फाइनल आंसर आपका। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 को भी डिस्कस करें, नहीं, ठीक है, तो गाइज अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 5.5 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर की बात हो रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और डिटेल में सारा कुछ समझाया हुआ तो आपको समझ भी आ चुकी होगी। जिसको समझ नहीं आई होगी वो कमेंट बॉक्स में जाए और कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी को कमेंट कर सकता है कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे समझ नहीं आई है। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड।